जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रश्न पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक देखना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से है दोस्तों। क्लास 10th का है। इससे पहले अपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? लिखित संविधान। लिखित संविधान तो संघ राज्य की विशेषता होती है दोस्तों। संविधान कहीं ना कहीं लिखित होता है। शक्तियों का विभाजन, ये भी शक्तियों का विभाजन होता है, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। केंद्र होता है, राज्य होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इकहरी शासन प्रणाली दोस्तों, ये जो संघ राज्य की विशेषता में अगर हम देखेंगे तो इकहरी शासन प्रणाली नहीं होती है। केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, कहीं ना कहीं पंचायती व्यवस्था भी होता है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायपालिका होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। ये गलत है और जो गलत है वही सही है, ये विशेषता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार किन देश में है? अमेरिका में है, चीन में है, ब्रिटेन में है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। संघ सरकार जो है, ये संघ सरकार का अगर बेस्ट उदाहरण देखेंगे तो अमेरिका है। यहाँ पर समाजवादी सरकार है चाइना में दोस्तों। तो अतः हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? कितनी सूचियां हैं? या संघ सूची, राज्य सूची, तीसरा नहीं दिया है, गलत है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बिल्कुल सही ख है। जो हमारी अधिकारों का विभाजन है ये 3 सूचियों में विभक्त है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। याद रखिएगा, ख इस प्रश्न का राइट आंसर है, क गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमें, सही। पहला है, इसमें देखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सत्ता में साझेदारी क्यों होना चाहिए ऐसा कह रहा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, यह विविधता को अपना में समेट लेता है। ये तो गलत है दोस्तों, विविधता को एकता में समेट लेता है, गलत है। दूसरा है, देश की एकता को कमजोर करती है। देश की एकता को कमजोर, सत्ता में साझेदारी अगर आ जाएगा तो देश की एकता मजबूत होती है, ना कि कमजोर होती है, ये भी गलत है। तीसरा जो है, फैसला लेने में देरी कराती है। अगर साझेदारी की बात आती है तो फैसला जल्दी होगा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च इसका जो फायदा जो है यही है दोस्तों कि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, इसीलिए साझेदारी जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। 2 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क और ख। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्या गलत है और क्या सही है? ये सही है, यहाँ पर पहचान करना है दोस्तों, सही। तो संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करता है, बिल्कुल गलत है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति सीमित करता है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर ख में पढ़ लेते हैं, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ख स्टेटमेंट इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, ख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर कुछ तर्क दिए गए हैं, तर्क, इनको वरीयता क्रम में सजाना है। एक में है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। दूसरा है, स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। तीसरा यहाँ पर है, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल है। चौथा है, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना
सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज़्यादा स्वीकृत है। दोस्तों अंत तक वीडियो आपको देखना है। वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं, ये पहले पर आएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा फर्स्ट पर, याद रखिएगा। ये दूसरा जो है, दूसरा पहले पर आएगा, क्योंकि ये बात सही है। सबसे उचित, सबसे प्रथम इसी को आना चाहिए। स्थानीय लोग तो ज़रूरत को जानते ही हैं अपनी। दूसरा जो यहाँ पर आएगा दोस्तों, चौथा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज़्यादा स्वीकृत है। बिल्कुल सही है। तो ये जो चौथा है हमारा, ये उसके बाद आएगा स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट। जब हम पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखिए कि पहले पर 2 आएगा, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट आएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बराबर। उसके बाद 1 आएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 देखते हैं, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। बिल्कुल सही है, ये तीसरे पर आएगा। और चौथा जो हमारा ऑप्शन आएगा लास्ट में, ये आएगा दोस्तों, आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना पाना मुश्किल है। ये तीसरे पर आएगा दोस्तों, तीसरे पर आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार से हमारे प्रश्न का ये 2, 4, 1, 3 होगा दोस्तों आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।